गंगा की सौगंध में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम यहाँ हरिद्वार में मौजूद हैं, हर की पैड़ी पर। हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं जिनके साथ हम बात कर रहे हैं कि आखिर यहाँ हर की पैड़ी पर हरिद्वार में जहाँ से शुरुआत होती है, जब मैदान की तरफ रुख करती है गंगा का, वहां पर भी पानी पीने लायक आखिर क्यों नहीं है। डॉक्टर अनिल गौतम भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल गौतम, आखिर क्यों गंगा हर साल बद से बदतर होती जा रही है? गंगा जी की एक अपनी जो मुख्य विशेषता रही है, जो विश्व की किसी भी नदियों में नहीं है, वह है स्वयं शुद्धिकरण करने की क्षमता। और जिस प्रकार से बिजली परियोजनाएं बनाई गई, इससे गंगा की स्वयं शुद्धिकरण करने की क्षमता घटी है। पहला तो एक मेरा ये जवाब है। दूसरा, आपने 2 जगह के आंकड़े दिखाए हरिद्वार में, और दूसरा जो दिखाया वो विश्वकर्मा घाट का दिखाया। विश्वकर्मा घाट कैनाल पे ही निर्भर है। मैं तो गंगा की कैनाल ही मानता हूं। मुख्य गंगा जी में अगर डाउन स्ट्रीम का सैंपल लेना था, वो सैंपल होता जगजीतपुर का। इसका मतलब निश्चित है कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में सीवेज मिल रहा है कहीं ना कहीं पे, तभी वो कॉलीफार्म उसमें मिल रहे हैं। अगर जगजीतपुर में सैंपल लिया जाता तो जो आपने 2800 की ये संख्या दिखाई है, वो लाखों की संख्या होती। और वो इसलिए होती कि गंगा की मुख्य धारा में तो कोई गंगा जी का पानी होता ही नहीं है, और जो हरिद्वार का सीवेज है उससे मिलती जुलती गंगा हरिद्वार के नीचे फिर बनती है। तो आपके मुताबिक अगर वहां से लेते तो ये आंकड़े और भी ज्यादा हैरान करने वाले होते हैं। हमारे साथ और भी यहाँ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जहीर साहब यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपके मुताबिक जो अभी कह रहे हैं डॉक्टर अनिल गौतम कि अगर हम दूसरी जगहों से और सैंपल इकट्ठा करते तो इतना सीवर का पानी मिल रहा है कि वहां गंगा का पानी तो रह ही नहीं गया। नहीं, ये बात सही है कि देखिए, गंगा गौमुख से निकलती है तो उसकी जो खासियत है, क्यों पानी गंदा नहीं होता, कि वो पहाड़ों के बीच में से पानी जब उछलता हुआ ड्रॉपलेट्स से बनता है तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेता है, और वो ऑक्सीजन इस पानी को गंदा नहीं होने देती, बल्कि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि गंदगी को भी वो दूर कर देती है। बट देयर इज ए लिमिट। सिमिलरली वो पानी रॉक से स्ट्राइक करता है, एंड इट कंटेन्स सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ दोज रॉक्स ऑल्सो विच कंटेन्स मेनी मिनरल्स। नाउ कमिंग अप टू ऋषिकेश, गंगा इज ऑलमोस्ट प्योर, क्योंकि वहां पर उत्तरकाशी में, देवप्रयाग में, इवन ऋषिकेश में इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ऑलमोस्ट नहीं है। बट द मोमेंट इट रीचेज हरिद्वार, तो यहाँ पर जैसे मेरे से पहले वक्ता ने भी कहा, सीवेज का पानी यहाँ पे काफी आ जाता है। एंड जगजीतपुर में तो यकीनन बहुत बड़ा उसमें वो है। आप गंगा प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं, तो फिर क्या कैसे सुधारा जा सकता है? गंगा प्रदूषण, मैं पोल्यूशन कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके बाद हरिद्वार में भी इतनी बुरी हालत नहीं होती जितना कि आप लक्सर ऑनवर्ड जाएं। लक्सर के अंदर जो एफ्लुएंट निकलता है, दैट इज द मैक्सिमम पूरे डिस्ट्रिक्ट में। हम बाकी जगहों के आंकड़े भी दिखाएंगे। हम इसके आगे उत्तर प्रदेश में भी हमने तमाम जगहों से आंकड़े लिए, वहां पर भी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल हरिद्वार की हम बात जब कर रहे हैं, तो यहाँ पर सीवर का पानी जा रहा है, यहाँ पर तमाम होटल है, यहाँ पर हरिद्वार का अपना जो गंदा पानी है वो भी उसमें जा रहा है। जो ट्रीटमेंट प्लांट लगा है वो काफी नहीं है शहर के लिए। तो क्या किया जा सकता है, उपाय क्या है? देखिए, इसका उपाय, ये जो साधु संत जो हैं, ये जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, नंबर 1, मैंने पहले ही बताया कि जल विद्युत योजना की जैसे ये गंदगी हो गई। जल विद्युत योजना की ये भी कहने लगे अभी साथ में। दूसरा, जो ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, कह रहे हैं आप भ्रष्टाचार करो, आप पाप करो, आओ डूबो, हमें भी पैसे दो और फिर जाकर के पाप करो। ये गलत है। ये भी गलत है कि जो ये कहते हैं कि साहब हम तो आपके मुताबिक विद्युत परियोजनाएं भी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन संत समाज जिम्मेदार है। विद्युत परियोजनाएं क्या इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्योंकि उनका ये कहना है कि उसकी वजह से ऐसा नहीं है। मैंने दोनों चीजें कही हैं कि विद्युत परियोजनाएं भी उस गंगा जी की सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी कम करने के लिए जिम्मेदार है। ये मेरी मानते हैं कि अविरल धारा होनी चाहिए, कहीं ना रुके तो साफ रहेगी। बिल्कुल, मैं ये कहता हूं कि जो सेडिमेंट, नीरी ने एक अध्ययन किया है जो THDC टिहरी ने करवाया था, और उन्होंने ये कहा कि जो सेडिमेंट है गंगा में, उसमें बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कोलियोफेस पाए जाते हैं, जिनके कारण गंगा स्वयं शुद्ध। सीवर का पानी तो तब भी जा रहा है, फैक्ट्रियों से जो निकल रहा है सीवर वो भी जा रहा है उसमें सीधे। बिल्कुल, सीवर भी दोषी है, लेकिन ये है कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन, अगर गंगा जी का कहीं पानी भी नहीं है, ये देखिए पॉल्यूशन जो है डाइल्यूशन और सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी पर आधारित होता है, उसका एसिमिलेशन। जी स्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पास भी बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, क्या संत समाज को हर बार एक गंगा की सौगंध नहीं लोगों को दिला देनी चाहिए कि वो भी खुद भी प्रयास करेंगे?
सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तो कहा कि सब जिम्मेदार हैं, यहाँ तक मीडिया भी जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार सब हैं, लेकिन अकेले साध द्रोही बन करके और इस ढंग से कि हमारे लाखों साल की पुरानी परंपरा में ये क्या कहते हैं 50-60 साल के व्यक्ति कुछ क्षण के लिए आए और लाखों साल की पुरानी परंपरा को एक व्यक्ति या एक दो व्यक्ति नष्ट करके फिर लाखों साल पुरानी परंपरा को ये करेंगे। तो मैं ये तो ना समझिए कर क्या सकता है साधु हम साधु समाज को ये चाहिए कि जैसे आंदोलन होता है, हमारा आंदोलन हुआ, बनारस में आंदोलन हुआ, नाना प्रकार आंदोलन, उसमें साधु समाज को एकभूत होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जहां तक गंदगी का सवाल है, जब तक ये परिपाटी रहेगी कि गंगा में हम अनट्रीटेड वाटर डालेंगे तब तक से कोई शुद्ध नहीं कर सकता है। और आंदोलन होने चाहिए, साधु समाज को भी उसमें जुड़ना चाहिए और होना चाहिए कि सीवेज का ट्रीटेड या अनट्रीटेड कोई भी वाटर गंगा में नहीं जाएगा। जिस शहर का वो सीवेज है अपना ट्रीट करे, अपना उपयोग करे। हरिद्वार में क्या हाल है गंगा का वो हमने आपको बताया, लेकिन इसके बाद हम कानपुर भी जाएंगे। लेकिन कानपुर से जो हमने सैंपल इकट्ठा किए वो आंकड़े क्या कहते हैं उसको जानने के लिए पहले सीधे रुख करेंगे स्टूडियो का। जी सुबैना, कानपुर से पहले भी हमने कई जगह टेस्ट किए, गढ़गंगा में किया, इस बार गढ़गंगा का टेस्ट हमने पहली बार कराया है। एमपीएन कोलिफॉर्म टेस्ट में यहां भी गंगा जल फेल हो गया है। इस बार आंकड़ा आया है 22,000, जो सामान्य से बेहद ज्यादा है, हालांकि हरिद्वार से ये कुछ कम है। इसी तरह फीकल कोलिफॉर्म टेस्ट में गढ़गंगा ये भी फेल हो गई है। ये आंकड़ा यहां पर आया है करीब 1700। फीकल कोलिफॉर्म टेस्ट गढ़गंगा का आंकड़ा है 1700, जबकि ये बैक्टीरिया पानी में होना ही नहीं चाहिए। एमपीएन कोलिफॉर्म टेस्ट 22,000 गढ़गंगा का और फीकल कोलिफॉर्म टेस्ट 1700। फीकल कोलिफॉर्म टेस्ट का आंकड़ा जो आया है गढ़गंगा का वो आया 1700, जबकि ये बैक्टीरिया पानी में होना ही नहीं चाहिए। गढ़गंगा के पानी में ई कोलाई भी मिला है, जो आपकी सेहत के लिए जो बहुत खतरनाक है, खराब कर सकता है सेहत को। गढ़गंगा के पानी में आयरन और रेत भी जरूरत से ज्यादा पाया गया है। तो ई कोलाई, आयरन, रेत यानी कुल मिलाकर गढ़गंगा का पानी भी आपको बीमार कर सकता है। गढ़गंगा के अलावा हमने रामघाट में भी टेस्ट किया। रामघाट यानी अलीगढ़ से 40 किलोमीटर दूर रामघाट से भी पानी के नमूने हमने लिए। रामघाट बुलंदशहर जिले में आता है। रामघाट का इसलिए चुनाव किया गया, ये जो नतीजे आपको दिख रहे हैं रामघाट के, क्योंकि रामघाट से 10 किलोमीटर पहले नरोरा में परमाणु विद्युत केंद्र है। हम ये जानना चाहते थे कि यहां पानी कितना साफ है। तो बैक्टीरिया का पता लगाने वाले एमपीएन कोलिफॉर्म टेस्ट में यहां भी गंगा जल फेल हो गया है। जो आंकड़ा आपके सामने है, आंकड़ा आया है 14,000, जो सामान्य से बेहद ज्यादा है। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में ये सबसे कम है 14,000। इसी तरह फीकल कोलिफॉर्म टेस्ट में जो आंकड़ा आपके सामने है, रामघाट भी फेल हो गया है। ये आंकड़ा आया है करीब 3500, जो गढ़गंगा और हरिद्वार से भी ज्यादा है। रामघाट के गंगा जल में ई कोलाई भी मिला है। ये आपकी सेहत को खराब कर सकता है, जैसे हम बार बार कह रहे हैं। ई कोलाई सेहत के लिए बेहद खतरनाक। गढ़गंगा के पानी में आयरन, रेत और मैंगनीज भी जरूरत से ज्यादा पाया गया है। यहाँ के पानी में मिनरल ऑयल की मौजूदगी भी मिली है, जबकि इसे पानी में होना ही नहीं चाहिए। यानी कुल मिलाकर रामघाट का पानी भी आपको बेहद बीमार कर सकता है। अब चलते हैं कानपुर, जहां सुमैरा ने जिक्र किया। गंगा को बीमार करने वाले शहर के तौर पर कानपुर बदनाम है। हर साल यहां गंगा में प्रदूषण बेहद खतरनाक हद तक पाया जाता है। इस बार हमने जानने की ये कोशिश की कि कानपुर में दाखिल होते वक्त गंगा कितनी मैली है और निकलते वक्त कितनी। इसके लिए गंगा बैराज और जाजमाऊ, ये 2 इलाकों में जाजमाऊपुर से सैंपल लिया गया। तो कानपुर में गंगा बैराज में एमपीएन कोलिफॉर्म टेस्ट में गंगा जल फिर फेल हो गया। कानपुर में दाखिल होते वक्त जो आंकड़ा है 35,000 का है, यानी गंगा बैराज का आंकड़ा, और बाहर जाते वक्त जाजमाऊ से वहां से आंकड़ा है 54,000 का। तो अब देखिए 35,000 से 54,000, यानी कानपुर शहर में गंगा जल में बैक्टीरिया पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं। फीकल कोलिफॉर्म टेस्ट वो देखें, कानपुर में दाखिल होते वक्त ये आंकड़ा है 2800, जबकि कानपुर से निकलते वक्त आंकड़ा आया है 2200। यानी मल से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया कुछ कम हुए नजर आते हैं, लेकिन पानी में ई कोलाई है, यानी पानी पीने के लायक बिल्कुल नहीं है। एक खतरनाक बात, और इस बार कानपुर के पानी में धातुओं की मौजूदगी मिली है। ये खतरनाक बात देखने को मिली है, जो 3 साल बाद लौटी नजर आ रही है। यानी सिर्फ आपका पेट ही खराब नहीं होगा, बल्कि लंबे वक्त तक पानी इस्तेमाल करने पर आपको कैंसर और किडनी खराब होने जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। यहां पानी के दोनों सैंपलों में आयरन और रेत तो जरूरत से ज्यादा मिले ही हैं, मैंगनीज की मात्रा भी बढ़ी हुई मिली है। लेकिन सबसे खतरनाक है कैडमियम की मौजूदगी, जो कानपुर में गंगा के दाखिल होते वक्त हमारे टेस्ट में पकड़ में आई है। कैडमियम की मौजूदगी
दाखिल होते वक्त मिनरल ऑयल भी गंगा के पानी में मिला है। इसके अलावा शीशे की मात्रा भी मिली है, जो आपकी सेहत को बिल्कुल बहुत खतरनाक है सेहत के लिए। पिछले साल से तुलना करें तो यहां प्रदूषण कम होता नजर आता है। 2010 में 100 ml पानी में 54 लाख बैक्टीरिया थे, 2011 में घटकर ये तादाद 35 लाख हुई। 2012 जून में हुई पड़ताल में ये बैक्टीरिया 54,000 तक पहुंचे और अब भी लगभग वही हालत है। तो ये कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। कानपुर के नतीजे ये देखे हमने, लेकिन गंगा कानपुर में क्यों मैली है, ये देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये कानपुर में गंगा किनारे बसे जाजमऊ इलाके की तस्वीरें हैं। गंगा से महज 100 मीटर की दूरी पर जानवरों की चर्बी गलाने का काम किया जा रहा है। ये चर्बी टेनरी में आने वाले जानवरों की खालों से निकाली जाती है। यहीं पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा ग्लू की भट्टियां भी धधक रही हैं, जिसमें चमड़ा उबालने के बाद बचा हुआ बदबूदार प्रदूषित पानी गंगा में ही बहा दिया जाता है। इस इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि इसकी वजह से उन्हें कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, लेकिन उनकी शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसकी वजह से हमारे गांव में भी इतनी ज़्यादा गंदगी, इतनी बदबू होती है कि जिससे 90% लोग सांस के मरीज हो गए हैं। कुछ लोगों को कुष्ठ रोग हो गए हैं, कुछ लोगों के नाखून भी गलने लगे हैं। चर्बी और ग्लू से निकलने वाले पानी की वजह से इलाके में खेती भी खराब हो रही है, और तो और पीने के पानी पर भी आफत हो गई है। जो ये चर्बी बनाते हैं, चर्बी निकालने के बाद जो इसका गादा वाला पानी डालते हैं तो वो जमीन में सूखता जा रहा। हम लोगों की वाटर लेवल इतनी खराब हो चुकी है कि 1000 तक हम लोग हैंडपैप या समरसेबल लगवाते तो उसका पानी जहरीला निकलता है। गांव वालों का आरोप है कि मंत्री से लेकर पुलिस प्रशासन तक से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। एबीपी न्यूज ने जब जिला प्रशासन से इस बारे में सवाल किए तो उन्होंने जानकारी न होने की बात कहते हुए मामले की जांच का आश्वासन दिया है। सीनियर ऑफिसर्स को ही लिखेंगे कि ये इसको खुद व्यक्तिगत रूप से मौके पे जाकर देखें और प्रयास ये करेंगे सीओ या एसपी के साथ हमारे मजिस्ट्रेट भी जाएं, उसकी जांच करें। इतना ही नहीं, शहर के करीब 50 गंदे नालों का पानी भी गंगा में जाकर मिल जाता है। शहर की सारी गंदगी गंगा में समा रही है, जो गंगा में प्रदूषण फैलाने की बड़ी वजहों में से एक है। मुख्य कारण कानपुर में 2 हैं। एक तो जितने भी गंदे नाले हैं उन सब का प्रवाह गंगा की ओर है, गंगा के पवित्र जल को दूषित करते हैं, उससे संक्रमण फैलता है। और इतनी बड़ी संख्या में कानपुर महानगर में चर्म उद्योग की टैनरीज हैं। इन टैनरीज का जो बहाव है वो सीधा सीधा गंगा में है, और गंगा के पानी को केवल दूषित ही नहीं करता, वो उसको जहरीला बना देता। तो ये है नतीजे। क्या कह रहा है कानपुर? हम मौजूद है इस समय कानपुर के सरसैया घाट पर और सुबह से देख रहे हैं। आज यहाँ पर तर्पण के लिए लोग आ रहे हैं। लोगों के अंदर ये आस्था जरूर है कि पितरों को तर्पण अगर गंगा जल से करेंगे तो उनको मोक्ष को मिलेगा, उनको शांति मिलेगी उनकी आत्मा को। लेकिन इस चीज पर भरोसा नहीं करते हैं कि जब तर्पण वो करते हैं तो जो फूल मालाएं यहाँ पर वो डाल रहे थे उनसे उनके बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। कानपुर को कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था, लेकिन यही नाम गंगा के लिए अभिशाप बन गया है। आज जिस तरह से हमने जो जांच की थी, जांच में जो नमूने आए हैं उन नमूनों से साफ हुआ है कि जो एम्पियन क्लोरोफॉर्म टेस्ट हुआ था उसमें जो गंगा का पानी जब यहाँ पर आता है उसमें 35,000 का आंकड़ा होता है, और जब गंगा का पानी कानपुर को अलविदा कहता है तो 54,000 के आसपास हो जाता है, यानी कि लगभग 150% का इसमें इजाफा होता है। जो गंगा के पानी का जो सैंपल हमने लिया था उसके जो नतीजे आए उसके हिसाब से इसमें मैग्नीज भी है, कैडमियम भी है, मेटल पाया गया है, और जो शीशा पाया गया है उससे आपका जो ब्लड है, ब्लड की बीमारी भी हो सकती है। सबसे ताजुब की बात है कि कानपुर में जो सैंपल लिए गए थे, कानपुर के सैंपल में किस तरह से धातु निकल करके आई है। हमारे साथ बात हमारे जो हुआ है कानपुर में जो जांच है नतीजे मेटल पाया गया है। ये मेटल्स आते हैं कई बार जो हमारी बैटरीज वगैरह हम यूज करते हैं और उसका कोई प्रॉपर डिस्पोजल का तरीका नहीं होता है, और नदी के किनारे बहुत से अनऑथराइज्ड वे में ये होता है। उसके कारण जो है कई बार जो है शीशे की मात्रा जो है नदी के पानी में बढ़ जाती है। इससे बीमारियां हो सकती है, ब्लड की बीमारी हो सकती है। जितने भी मेटल्स है वो तो कार्सिनोजेंस है, उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं और कई बीमारियां उससे हो सकती है। तो हेवी मेटल्स तो माने ही जाते हैं कि ये हेल्थ के लिए घातक होते हैं। कैडमियम भी पाया गया है। कैडमियम कहा जाता है कि उससे कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, किडनी को डैमेज कर सकता है। जितने भी हेवी मेटल्स है, कैडमियम है, लेड है, निकल है, मर्क्यूरी है, क्रोमियम है, ये जितने भी मेटल्स है ये सभी हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं। आपको क्या लगता है कि कानपुर में ये जो पदार्थ पाए गए हैं इनकी मात्रा कितनी बढ़ गई?
ये कहा ना मैंने कि एक्टिविटी आजकल इन्वर्टर्स बैटरीज कानपुर से जैसा हमने देखा कुछ सिग्नल में दिक्कत की वजह से आवाज साफ नहीं आ रही थी, लेकिन जैसा बताया जा रहा था, और सबसे खतरनाक बात यह कि ये जो मेटल्स मिले हैं, हेवी मेटल, कैडमियम जैसे पदार्थ पानी में मिल रहा है कानपुर में, जिससे कैंसर तक हो सकता है, अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से बेदर्दी से कानपुर में गंगा को मैला किया जा रहा है। और कानपुर ही क्या, जगह जगह जहां हमने टेस्ट किए सब जगह की कहानी लगभग वही है कि पानी की जांच जहां जहां करो वहां वहां खतरनाक मिल रहा है गंगा का पानी। फिर चलते हैं कानपुर। कन्नौज से जो प्रिंटिंग करने के बाद जो केमिकल का पानी निकलता है वो कानपुर में आके मिल जाता है गंगा बैराज के पहले, उसके वजह से भी जो होता है दूषित होता है। जो हमारे भाई अभी कह रहे थे कि इसमें केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स का पानी इसमें मिश्रण में आता है। क्योंकि मैं इस गंगा के किनारे, मेरे 3 पेट्रोल पंप हैं और मैं यहाँ पर पिछले 20 साल से रह रहा हूँ, और मैं गंगा के वातावरण को दूषित होने जिस तरह मैं देखता हूँ, जिस नजर से मैं देखता हूँ, शायद आप लोग नहीं देखते। 800 चमड़े की फैक्ट्रियां हैं, ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बिजली नहीं होती है, ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं करता है। हमने बात की, लोगों से कहना है कि 30 दिन में 20 दिन चलता है ट्रीटमेंट प्लांट। देखिए, ट्रीटमेंट प्लांट को जितना दोषी नहीं देंगे उतना हम दोषी हैं, क्योंकि हमने जीव जंतु जो गंगा में रहते हैं, जो हमारे प्रदूषण को रोकते हैं, मछलियां वगैरह वो सब हम मार के खा जाते हैं, इसलिए वो गंगा का पानी दिन पे दिन दूषित होता जा रहा है। रामदेव जी ने हरिद्वार में नहीं किया गंगा के लिए उद्धार, यहाँ के कानपुर में उन्होंने अनशन किया। क्यों? कि वहाँ हरिद्वार में उनका 2 टन कचरा गंगा में जाता है। आपको लगता है कि राजनीति की जाती है? सब राजनीति कर रहे हैं साहब। हमारे साथ कुछ राजनीतिक लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए कि कहा जाता है कि सतीश महाना जी हमारे साथ मौजूद हैं और सतीश निगम जी मौजूद हैं जो विधायक हैं यहाँ से। आप ये बताइए कि सब लोगों का ये कहना है कि केवल राजनीति की जाती है गंगा के नाम पर। आप मानते हैं कि आप लोग भी जिम्मेदार हैं इस गंगा को जो मैली हो रही है उसको आप नहीं बचा पा रहे हैं? गंगा के प्रति जब तक श्रद्धा नहीं होगी, गंगा के प्रति जब तक विश्वास नहीं होगा, गंगा के प्रति जब तक समर्पण नहीं होगा, तब तक गंगा की सफाई की बात बेईमानी साबित होगी। केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करके बहुत बड़े बड़े अखबारों में इसका श्रेय लेने का तो प्रयास किया, लेकिन गंगा की सफाई के लिए जिस प्रकार से प्रयत्न होने चाहिए थे, जितनी सख्ती होनी चाहिए थी, वो नहीं है। प्रदूषण डिपार्टमेंट का कोई अस्तित्व नहीं है कानपुर महानगर में। आपका कहना है कि श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा तो दिखाई पड़ रही है। सुबह से लोग यहाँ पर तर्पण करने के लिए आ रहे हैं, अपने पितरों को तो उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है जिस तरह से वो गंदगी यहाँ पर फैला करके जा रहे हैं, जिस तरह से कूड़ा फेंक करके जा रहे हैं, मालाएं इसमें डाल रहे हैं, फूल डाल रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं न कहीं ये सब सारी चीजें हैं जो कि दूर की जानी चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि हमारे मनीषियों ने गंगा को अगर माँ का नाम दिया था तो उसके पीछे एक यही अवधारणा थी कि गंगा को माँ का नाम देंगे तो लोग इसको पावन जो है बनाए रखेंगे, इसको पवित्र समझेंगे और इनके सम्मान के लिए हर तरह से इनको साफ सुथरा रखने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कचरा डाला जाता है, मिला करके यहाँ पर हर तरह की बातें की जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि इंडस्ट्री जिम्मेदार है, कुछ लोगों का कहना है कि सरकार जिम्मेदार है, जनता भी कहीं न कहीं जिम्मेदारी बनती है। जनता के यहाँ जनता भी मौजूद है, लेकिन वो भी कहीं न कहीं इस चीज को मान रहे हैं कि लोगों में जागरूकता कमी है, जिसके चलते गंगा लगातार मैली होती चली जा रही है।